प्रेजेंट पार्टिसिपल है ना, वर्ब में आईएनजी लगकर आना, इसका यूज़ आफ्टर वर्ब्स ऑफ परसेप्शन, यानी जैसे ये सी, हियर, वॉच, नोटिस और फील के बाद में ऑब्जेक्ट लगकर और वर्ब में आईएनजी लगकर आता है, यानी कि प्रेजेंट पार्टिसिपल आता है। तो इनमें इस प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज़ मैं बहुत सिंपल तरीके से बताऊंगी एग्जांपल्स के साथ। और इस प्रेजेंट पार्टिसिपल का एक और यूज़ सीखेंगे, यानी दो यूजेस को मैंने यहाँ पर डिटेल में लिया है, एक तो आफ्टर वर्ब्स ऑफ परसेप्शन और अगला यूज़ ये होने के बाद मैं आपको बताऊंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, बहुत सिंपल तरीके से साधारण सी भाषा में यहाँ पर सिखाऊंगी। सबसे पहले जानें कि वर्ब्स ऑफ परसेप्शन क्या होते हैं। ठीक है, होता क्या इसका बेसिक सुने। देखिए, देखने सुनने से जुड़े वर्ब्स जैसे कि यहाँ पर दिया है सी, हियर, वॉच, नोटिस, फील, ऑब्जर्व, इनको बोलते हैं वर्ब्स ऑफ परसेप्शन, यानी कि देखने सुनने से जुड़े जो वर्ब्स रहते हैं वो। अब दूसरा कि इसका स्ट्रक्चर जान ले। वर्ब्स ऑफ परसेप्शन यहाँ पर मतलब इनमें से, ठीक है, सी, हियर, वॉच, इन सभी में से जो है वर्ब्स आएगी, फिर इसके बाद में ऑब्जेक्ट रहेगा और फिर यहाँ पर हमारा प्रेजेंट पार्टिसिपल यानी कि वर्ब में आईएनजी लगकर आ जाएगा। मीनिंग क्या रहता है, किसी को कुछ करते हुए, मतलब किसी को कुछ करते हुए, देखना, सुनना, ठीक है, किसी को कुछ करते हुए कोई काम। देखते हैं क्या है। अब यहाँ पर देखें कि क्यों वी आई एन जी आता है, यानी कि ये जो प्रेजेंट पार्टिसिपल है वो आता है क्योंकि एक्शन उस समय चल रहा होता है, मतलब कि कंटिन्यूअस एक्शन, यानी वहाँ पर आप जब देखना या सुनना करते हैं तो वो एक्शन चल रहा होता है, कंटिन्यू होता है, इसलिए ऐसे सेंटेंसेस में यहाँ पर प्रेजेंट पार्टिसिपल आता है। देखें, आईएनजी अगर इन वर्ब्स ऑफ परसेप्शन के बाद वर्ब में आईएनजी यानी कि प्रेजेंट पार्टिसिपल आता है तो काम चल रहा था, ठीक है, काम कंटिन्यू था। और अगर इन्फिनेटिव आ जाता है, मतलब टू प्लस ये V1, ठीक है, टू और ये वर्ब आ जाती है तो पूरा काम देखा। अगर आपने उस काम को, यानी कि जो भी सुनने का है, देखने का, उस काम को आपने, काम को चल रहा था ना, तो बस यही देखा, पूरा देखा ये नहीं, सिर्फ चल रहा था ये देखा था, कंटिन्यू था उस समय जिस वक्त आपने देखा सुना, तो वहाँ पर तो प्रेजेंट पार्टिसिपल आएगा। और पूरा काम देखा शुरू से लेके एंड तक, तो वहाँ पर हमारा 2+P1 आ जाएगा, यानी कि इन्फिनेटिव आ जाता है। चलिए यहाँ तक तो क्लियर हो गया होगा। अब कंप्लीट यहाँ पर हम एग्जाम्पल्स देखेंगे तो आपको 101% क्लियर हो जाएगा। एग्जाम्पल्स है, आई सॉ हिम रनिंग। देखिए सॉ आ गया, यहाँ पर ऑब्जेक्ट आ गया, यहाँ पर प्रेजेंट पार्टिसिपल आ गया। अब ये आपको देखना है कि आपने उस वक्त जो काम देखा कंटिन्यू था या कंप्लीट आपने पूरा होते हुए देखा उसको, ठीक है। इस तरीके से जैसे कि आप कहीं से जा रहे हैं, आपने देखा किसी को भी, ठीक है, हिम को या हर को, तो आपने देखा कि वो एप्पल खा रहा था, यानी कि उस प्रोसेस में था, कंटिन्यू था, तो वहाँ पर तो प्रेजेंट पार्टिसिपल। अब आपने उस एप्पल को शुरू से लेके अंत तक खाते हुए कंप्लीट उसका प्रोसेस देखा, कंप्लीट उसने खा लिया है, तो वहाँ पर इन्फिनेटिव 2+V1, 2+ बेस फॉर्म। आई सॉ हिम रनिंग, मैंने उसे दौड़ते हुए देखा। अब मुझे लगता है आपको सेंस समझ में आ गया, यानी कि यहाँ पर रनिंग आया है तो क्या सेंस जा रहा है, यानी कि वो जो काम था वो कंटिन्यू था, ठीक है। शी हर्ड द बेबी क्राइंग, उसने बच्चे को रोते हुए सुना, ठीक है, वर्ब ऑफ परसेप्शन। अब यहाँ पर क्राइंग आने का, प्रेजेंट पार्टिसिपल आने का सेंस भी आपको क्लियर हो गया होगा। अगर अभी भी नहीं हुआ है तो आप एक बार फिर से देख लेंगे जो रेफरेंस मैंने दिया है। उसने बच्चे को रोते हुए सुना, वी वॉच्ड, शी हर्ड द बेबी क्राइंग, ये हो गया है। थर्ड एग्जाम्पल है कि वी वॉच देम प्लेइंग, हमने उन्हें खेलते हुए देखा, ठीक है, ये यहाँ पर वॉच्ड है, ये भी वर्ब ऑफ परसेप्शन है। डैम हो गया ऑब्जेक्ट, प्लेइंग यहाँ पर प्रेजेंट पार्टिसिपल, हमने उन्हें खेलते हुए देखा। आई नोटिस्ड हर टॉकिंग टू समवन, यहाँ पर ये फोर्थ एग्जाम्पल है, मैंने उसे किसी से बात करते हुए देखा। देखिए थर्ड का है वी वॉच देम प्लेइंग, हमने उन्हें खेलते हुए देखा, ठीक है। फोर्थ का आई नोटिस्ड, फोर्थ एग्जाम्पल, आई नोटिस्ड हर टॉकिंग टू समवन, मैंने उसे
किसी से बात करते हुए देखा। ये तो इसके एग्जाम्पल्स है। आपको जब मैंने कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिया है तो आपको ये एग्जाम्पल्स भी समझ में आ गए होंगे कि यहाँ पर प्रेजेंट पार्टिसिपल क्यों है, अगर आपको डेफिनेशन और स्टार्टिंग से आपने अभी सुना। तो ये फिफ्थ है। ऐसे ये सारे के सारे एग्जाम्पल्स भी मैंने मेंशन किए थोड़ी सी आप ताकि प्रैक्टिस भी कर सके, ठीक है। दे सॉ द बर्ड्स फ्लाइंग, यानी उन्होंने पक्षियों को उड़ते हुए देखा, प्रोसेस में था वो काम, कंटिन्यू था। आई फेल्ट समथिंग मूविंग बिहाइंड मी, मैंने अपने पीछे कुछ हरकतें हुए महसूस की, मतलब कुछ मूव हो रहा है वो मैंने महसूस किया मेरे पीछे, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए स्पेशल रूल मोस्ट इम्पॉर्टेंट, चल रही एक्शन वर्ब में आईएनजी यानी कि प्रेजेंट पार्टिसिपल, ये ऑलरेडी बता दिया है। फिर से यहाँ पर एक्सप्लेनेशन दे रखा है। आई सॉ हिम रनिंग, मैंने उसे दौड़ते हुए देखा, ठीक है। ये कंटिन्यू था, एक्शन चल रही थी, ये जो एक्टिविटी थी पूरी एक्शन अगर कंप्लीट देखा है ना शुरू से एंड तक तो टू प्लस वर्ब आ जाएगा इन्फिनेटिव। आई सॉ हिम रन, इस तरीके से मैंने उसे। अब यहाँ पर ऐसा नहीं है कि आप कहें कि सॉ जो ये वर्ब ऑफ परसेप्शन आ रहा है यहाँ पर जो है टू प्लस वर्ब, यानी कि जो इन्फिनेटिव है बेस फॉर्म होती है वर्ब हो गई, टू प्लस वर्ब आ रही है, यानी कि हम प्रेजेंट पार्टिसिपल जो है वर्ब में आईएनजी लगाएं या टू प्लस वर्ब लगाएं तो दोनों आ सकता है। अब ये आपको तय करना है कि आपने उस प्रोसेस को कंटिन्यू था तो उस समय देखा या आपने पूरा एक्शन देखा तो वहाँ पर आप टू प्लस वर्ब लगा देंगे। जैसे आई सॉ हिम रन, तो आई सॉ हिम रनिंग भी हो सकता है, आई सॉ हिम रन भी हो सकता है। रीज़न मैंने यहाँ पर बता दिया, मैंने उसे दौड़ते हुए देखा, पूरा एक्शन देखा है तो आई सॉ हिम रन। तो यहाँ पर देखें टू जो है वो नहीं लगा है, इनके बाद जो है ये बेयर इन्फिनेटिव आ जाता है, टू जो है छुपा हुआ रहता है, इसको भी कभी हम डिटेल में देखेंगे। तो यहाँ पर क्लियर कर दिया कि आप कंफ्यूज हो जाएं कि यहाँ पर टू क्यों नहीं लगा, बेयर इन्फिनेटिव है विदाउट टू के साथ। अब यहाँ पर देखें पहला तो यूज मैंने बता दिया, अब दूसरा मैंने कहा था दो बताऊंगी प्रेजेंट पार्टिसिपल में। दूसरा देखिए प्रेजेंट पार्टिसिपल का जो है रीज़न और कॉज की जगह हम प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज़ करते हैं, इसको डिटेल में बहुत साधारण से शब्दों में। प्रेजेंट पार्टिसिपल वर्ब वन यानी V1 प्लस ING तब रीज़न कॉज दिखाता है जब हम मेन क्लॉज से पहले आता है, जब ये मेन क्लॉज से पहले आता है और ये बताता है कि यह काम क्यों हुआ। और इसको अभी डिटेल में समझ में आएगा। स्ट्रक्चर देख ले कि यहाँ पर देखें, यहाँ पर ये वर्ब ING आ गया यानी कि प्रेजेंट पार्टिसिपल आ गया, फिर यहाँ पर कॉमा लगेगा और यहाँ पर मेन क्लॉज आएगा। पहला हिस्सा कारण होता है, मतलब पहला हिस्सा रीज़न कॉज होता है, कारण होता है। यहाँ पर ऐसे सिचुएशन में भी हम प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर जो है ये प्रेजेंट पार्टिसिपल आया, जो दूसरा हिस्सा वो परिणाम होता है, रिजल्ट होता है। तो ऐसे वाले सेंटेंसेस में एग्जाम्पल्स देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। अभी इसका असली मतलब क्या है देखिए, जब वर्ब ING यानी प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म कारण रीज़न का छोटा करके एक्सप्रेस करती है, मतलब कि जब हम प्रेजेंट पार्टिसिपल का इस्तेमाल करते हैं, इसका कारण क्यों है कि हम इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि सेंटेंस को छोटा करके बना दिया जाता है। उसको भी अभी एक्सप्लेन करूँगी। यहाँ पर देखें बिकॉज प्लस सेंटेंस को छोटा करके, जैसे कि अभी आगे और आएगा, यहाँ पर जो है VING फ्रेज आ जाता है, मतलब कि यहाँ पर प्रेजेंट पार्टिसिपल आ जाता है, थोड़े और हिस्सा जुड़ा रहता है तो वो फ्रेज बन जाता है, प्रेजेंट पार्टिसिपल फ्रेज बन जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से बड़े सेंटेंस को छोटा करने के लिए हम यहाँ पर यूज़ करते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल का। जैसे कि बिकॉज शी फेल्ट टायर्ड शी वेंट टू बेड। देखिए यहाँ पर रीज़न बताया बिकॉज से, तो जब ऐसे सेंटेंसेस बनाए जाते हैं तो इनको छोटा करके बोलने के लिए, लिखने के लिए हम शॉर्ट करके फीलिंग टायर्ड शी वेंट टू बेड। यहाँ पर देखें शी वेंट टू बेड सेम है, बस बिकॉज वाला जो रीज़न वाला सेक्शन है ना उसको हमने प्रेजेंट पार्टिसिपल में बना लिया है, फीलिंग टायर्ड। अब यहाँ पर मैं आपको ये भी बताऊंगी कौन कौन सी वर्ब्स में जो है हम रीज़न कॉज बताते हैं, वो भी लास्ट में एंड में बता दूंगी ताकि आप और प्रैक्टिस कर सकें। देखिए रीज़न कॉज यूज़ कैसे पहचाने, पहला पहचानना भी तो ज़रूरी है। इसमें क्या है कि VING वाली फ्रेज क्यों का जवाब दे, मतलब ये जो प्रेजेंट पार्टिसिपल लगाते हैं ना वर्ब में ING, तो ये क्यों का जवाब दे, इससे हम क्यों पूछे तो उसका जवाब दे, ठीक है, क्यों का आंसर दे,
ठीक है, वह मेन एक्शन को एक्सप्लेन करती है। जो मेन एक्शन रहता है ना, एंड में जो रहता है मेन क्लॉज, उसको एक्सप्लेन करती है। सेंटेंस में कोई एक ही सब्जेक्ट, यहाँ पर सब्जेक्ट भी एक रहता है। और भी इसको इजी तरीके से समझ लेते हैं। देखें, प्रेजेंट पार्टिसिपल का VING पार्ट सेंटेंस के शुरुआत में आता है, स्टार्टिंग में आता है। वह बताता है कि अगला एक्शन किस कारण, रीजन से हुआ। ये कारण बताता है, रीजन हिंदी में इसका मतलब क्योंकि होता है। हिंदी में ये जो मतलब प्रेजेंट पार्टिसिपल वाला हिस्सा होता है ना, क्योंकि, क्योंकि ये क्यों का जवाब देता है, क्योंकि ऐसे ऐसे। ठीक है, अभी एग्जांपल्स देखेंगे तो और क्लियर समझ में आएगा। जैसे कि फीलिंग हंग्री शी मेड सम फूड, क्योंकि उसे भूख लग रही थी उसने खाना बनाया। तो शी मेड सम फूड, क्यों, क्यों फीलिंग हंग्री, क्योंकि उसे भूख लग रही थी। ठीक है, रीजन कॉज क्या है, फीलिंग हंग्री, क्योंकि उसे भूख लग रही थी। तो इस तरीके से आप बनाएंगे। अब देखिए, बड़े सेंटेंस को छोटा करने के लिए रीजन वाले में प्रेजेंट पार्टिसिपल का इस्तेमाल। अगला एग्जाम्पल है, नॉट नोइंग द ट्रुथ ही ट्रस्टेड दैम, सच न जानते हुए उसने उन पर भरोसा कर लिया। मतलब कि उसने उन पर भरोसा कर लिया, क्यों, क्योंकि उसे सच नहीं पता था। ठीक है, नॉट नोइंग द ट्रुथ, तो रीजन नॉट नोइंग, तो नोइंग यहाँ पर प्रेजेंट पार्टिसिपल है, इससे पहले फीलिंग यहाँ पर प्रेजेंट पार्टिसिपल है। चलिए अगला एग्जाम्पल है, बीइंग लेट ही मिस्ड द बस, लेट होने के कारण उसकी बस छूट गई। तो उसकी बस छूट गई, क्यों, बीइंग लेट, रीजन है बीइंग लेट, तो यहाँ पर बीइंग हमारा प्रेजेंट पार्टिसिपल है। ठीक है, ये रीजन है और ये इसका रिजल्ट है। ठीक है, लेट हुआ तो उसका परिणाम क्या निकला, ऐसे भी आप समझे। एग्जाम्पल 4 देखें, सीइंग द पुलिस द थीफ रेन अवे, पुलिस को देखते ही चोर भाग गया, क्योंकि उसने पुलिस को देखा। क्यों भागा, पुलिस देखी, रीजन सीइंग द पुलिस, तो सीइंग यहाँ पर प्रेजेंट पार्टिसिपल है। लिविंग फार अवे ही रेयरली विजिट अस, दूर रहने के कारण वह बहुत कम मिलता है। वह बहुत कम मिलता है, क्यों, लिविंग फार अवे, दूर रहने के कारण। ठीक है, यहाँ पर लिविंग, देखिए यहाँ पर कॉमा भी आ रही, तो इस तरीके से हर हिस्से को आप पहचानने की कोशिश करें। अब यहाँ पर है कुछ इंपॉर्टेंट रूल, क्या है कि सब्जेक्ट सेम होना चाहिए। बस ये ध्यान रखना है कि सब्जेक्ट चेंज होगा, अगर सब्जेक्ट अलग अलग कर देंगे तो जो सेंटेंस है वो गलत हो जाएगा। रीजन कॉज में, अब मैंने बोला था कि लास्ट में मैं बताऊंगी कौन कौन सी वर्ब्स है, थोड़ी सी आप पहचान सके। रीजन कॉज में VING में सबसे कॉमन वर्ब्स ये बीइंग, हैविंग, फीलिंग, नोइंग, सीइंग, हियरिंग, थिंकिंग, लिविंग, रियलाइजिंग, ये जो है कुछ कॉमन वर्ब्स है जो रीजन और कॉज बताने के लिए स्टार्टिंग में प्रेजेंट पार्टिसिपल में यूज होती है। तो बहुत सिंपल तरीके से यहाँ पर मैंने समझाने की कोशिश की है। जो प्रेजेंट पार्टिसिपल के हैं 2 यूजेस मैंने यहाँ पर बताए हैं। मेरा यहाँ पर मोटो, मेरा यहाँ पर उद्देश्य है कि मैं आपको जितना हो सके जो ग्रामर है, जैसे जितने भी पार्टिसिपल है, इन्फिनेटिव है, जेरेंट, उनको बहुत ही सिंपल तरीके से, बहुत ही ईजी वे में, साधारण से शब्दों में आपको समझा पाऊँ। तो आज का जो वीडियो है इसमें 2 यूजेस आपको बिल्कुल समझ में आए होंगे।